मित्रों, आज हम बात करेंगे गीता के चौथे अध्याय की, जिसे ज्ञान कर्म संन्यास योग भी कहते हैं। ये अध्याय हमें ज्ञान और कर्म के गहरे रिश्ते को समझाता है। शुरुआत में ही भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि ये ज्ञान मैंने सबसे पहले सूर्य देव को दिया था, फिर सूर्य ने मनु को और मनु ने इक्ष्वाकु को। इस तरह ये परंपरा चलती रही, लेकिन बीच में ये खो गई थी और अब मैं तुम्हें ये ज्ञान फिर से दे रहा हूँ। ये सुनकर अर्जुन को हैरानी होती है और वो पूछते हैं, आप तो मुझसे छोटे हैं, आप कैसे ये ज्ञान दे सकते हैं? तब भगवान कृष्ण अपना सबसे बड़ा रहस्य बताते हैं। अर्जुन, तुम और मैं कई जन्म ले चुके हैं। तुम्हें याद नहीं, पर मुझे सब याद है। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं खुद को प्रकट करता हूँ, ताकि सज्जनों की रक्षा कर सकूं और दुष्टों का नाश कर सकूं। आगे वो कहते हैं कि जो भी मेरे इस दिव्य जन्म और कर्मों को सही से जान लेता है, वो इस शरीर को छोड़ने के बाद दोबारा जन्म नहीं लेता, बल्कि मुझे प्राप्त होता है। इस अध्याय में भगवान कृष्ण ने कर्मों की भी बहुत गहरी बात की है। उन्होंने कहा है कि कर्म को समझो, अकर्म को समझो और विकर्म को भी समझो, क्योंकि कर्म की गति को समझना बहुत मुश्किल है। भगवान ने ये भी बताया कि ज्ञानी व्यक्ति वो है जो हर कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म, यानी वो कर्म करते हुए भी खुद को उससे अलग रखता है। इस अध्याय का सार यही है कि कर्म करते रहो, लेकिन ज्ञान की तलवार से अपने सारे संदेहों को काट दो। जो व्यक्ति सिर्फ फल की इच्छा को त्याग कर कर्म करता है, वो हर तरह के बंधन से मुक्त हो जाता है। तो इस ज्ञान को अपनाकर हम सब भी अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं।